नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज यहाँ पर हम कुछ जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है लखनऊ में, वाराणसी में, कानपुर में या गाजियाबाद में। तो इसका जो सही ऑप्शन है कानपुर में, यानी ऑप्शन इसका सी सही है। अगला प्रश्न है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं धौलाधार तथा पीर पंजाल, रणज्योति तथा नागटिब्बा, लद्दाख तथा पीर पंजाल, मध्य हिमालय तथा शिवालिक। तो इसका सही ऑप्शन है धौलाधार तथा पीर पंजाल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है चंद्रप्रभा, नवाबगंज, हस्तिनापुर या रानीपुर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, हस्तिनापुर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है उन ऋषि का नाम है व्यास, वशिष्ठ, वाल्मीकि या दशरथ। तो इसका सही ऑप्शन है व्यास, यानी ऑप्शन इसका ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती रामगंगा, गोमती, वेनगंगा, राप्ती। इसका सही ऑप्शन है सी, वेनगंगा। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था अनिरुद्ध का, उदयन का, बिंबिसार का, नागा दशक का। इसका ऑप्शन सी सही है, बिंबिसार का। अगला प्रश्न है, चुंबकीय प्रेरणा का एसआई मात्रक क्या है चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है पाइस, टेस्ला, डायोप्टर या कैडेला। इसका सही ऑप्शन है बी, टेस्ला। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है यानी अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है 21 फरवरी को, 5 अगस्त को, 27 जुलाई को या 8 सितंबर को। इसका सही ऑप्शन है डी, 8 सितंबर को। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा उत्तराखंड में, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में या हिमाचल प्रदेश में। इसका सही ऑप्शन है बी, लद्दाख में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है मेडुला, थैलेमस, सेरेब्रम या हाइपोथैलेमस। इसका सही ऑप्शन है मेडुला, यानी ऑप्शन इसका ए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है सहारनपुर, वाराणसी, गोरखपुर या लखनऊ। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, लखनऊ। अगला प्रश्न है, आलू निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख स्रोत है यानी ये जो चार स्रोत दिए गए हैं, न्यूट्रिएंट्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा आलू में पाया जाता है प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ या कार्बोहाइड्रेट। इसका सही ऑप्शन है डी, कार्बोहाइड्रेट। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं नासिक में, मुंबई में, औरंगाबाद में या पुणे में। इसका सही ऑप्शन है सी, औरंगाबाद में। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में, पुदुकोट्टे में, श्रीरंगम में या तंजावुर में। इसका सही ऑप्शन है ए, मदुरई में। अगला प्रश्न देखते हैं, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है पेरिस पे, फ्रांस में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, वॉशिंगटन यूएसए में, लंदन यूके में। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। यदि सरकार द्वारा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है उच्च न्यायालय के पास, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपात
कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? यानी वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, कोई अधिकतम अवधि नहीं। इसका सही ऑप्शन है डी, कोई अधिकतम अवधि नहीं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है, उसका क्या नाम है? वीर बहादुर सिंह मुक्त विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया ओपन यूनिवर्सिटी, राजर्षि पुरुषोत्तम टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, दीनदयाल उपाध्याय मुक्त विश्वविद्यालय। तो इसका सही ऑप्शन है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ये इलाहाबाद में है, ये इलाहाबाद में है, ठीक है, जिसे प्रयागराज कहते हैं। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? वृद्धि, कमी, स्थिर बने रहना, घटबढ़। तो इसका सही ऑप्शन है ए, वृद्धि होगी। चेचक के लिए टीके वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? सर फ्रेडरिक ग्रांट वेटिंग ने, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर या लुई पास्चर? इसका सही ऑप्शन सी आएगा, एडवर्ड जेनर ने। किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है? रावी नदी पंजाब, बनास नदी राजस्थान, गोदावरी नदी महाराष्ट्र या पेरियार नदी केरल? तो इसका सही ऑप्शन है सी, गोदावरी नदी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जल प्रपात का निर्माण करती है? तापी, लूनी, नर्मदा या तुंगभद्रा? इसका सही ऑप्शन है सी, नर्मदा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार या असम? तो इसका सही ऑप्शन है असम, यानी असम जो स्टेट है वो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? यानी जो अंग्रेज़ों का जो युद्ध मैसूर के साथ हुआ था, उस समय दूसरा जो एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेल्सले, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर या वॉरेन हेस्टिंग्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, वॉरेन हेस्टिंग्स। प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की थी? भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल अजीमाबादी? तो इसका सही ऑप्शन है डी, बिस्मिल अजीमाबादी। निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेस्ली? तो इसका सही ऑप्शन आएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी ऑप्शन ए। निम्न में से किसे सांख्यिकी का जनक कहा जाता है? आर ए फिशर, पियर्सन, बोडिंगटन या ए एल बॉली? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ए, आर ए फिशर। रतले पनबिजली परियोजना का किस नदी पर स्थित है? रतले पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? चेनाब, झेलम, रावी या ब्यास? तो इसका सही ऑप्शन आएगा ए, चेनाब नदी। थॉमस कप का संबंध है, यानी जो थॉमस कप है वो किस स्पोर्ट से संबंधित है? बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी या क्रिकेट? तो इसका सही ऑप्शन आएगा ए, बैडमिंटन। निम्नलिखित देशों में कौन आसियान का सदस्य नहीं है? भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया या सिंगापुर? तो इसका सही ऑप्शन है ए, भारत। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर आज 30 जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं। उम्मीद है ये आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिद्ध होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।